जर्मनी स्टडी वीज़ा के लिए इस समय बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है। अगर मैं कनाडा के बाद किसी दूसरे कंट्री का नाम लेना चाहूँ जिसके लिए स्टडी वीज़ा की सबसे ज़्यादा इंक्वायरी इस समय चल रही है, वो है जर्मनी स्टडी वीज़ा। पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, अभी उन कंट्रीज़ ने कुछ रूल्स में चेंज करने के कारण, जहाँ वीज़ा ट्रेंड नेगेटिव होने के कारण बच्चों का इंटरेस्ट इस समय जर्मनी स्टडी वीज़ा के लिए सेकंड नंबर पे चल रहा है। आप भी जर्मनी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस वीडियो में जर्मनी स्टडी वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कैसे आपने ऑफर लेटर से लेकर अपने पीआर तक का सफ़र पूरा करना है, क्या क्या आपको स्टेप्स आएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से प्रोग्राम में अगर आप स्टडी करेंगे तो उसके साथ आप काम कर पाएंगे, कितना समय काम होगा, आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्या रहेगा, कैसे आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, पीआर हो सकता है, नहीं हो सकता, आप दूसरे कंट्री में मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, स्पाउस जा सकता है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में किस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि जर्मनी बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी फ्री एजुकेशन के लिए। बहुत सारे बच्चे हमें भी कॉल करते हैं, सर मैं फ्री में एजुकेशन लेना चाहता हूं जर्मनी में, मगर उसके लिए आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। जर्मनी में दोनों तरह की यूनिवर्सिटी हैं, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है। हम डील करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि आपको जो जर्मन लैंग्वेज है उसकी ज़रूरत नहीं होती। आप इंग्लिश के किसी भी टेस्ट, चाहे आईएलटीएस है, पीटी है, उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी चाहिए। अगर आप वो कर सकते हैं, अगर आपके पास उस तरह के कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी में अप्लाई नहीं करवाते। उसके बाद अगर हम एकेडमिक की बात करें, एकेडमिक में आपका जो रिक्वायरमेंट है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वो 50% होना चाहिए। फिर चाहे आपने 12th किया है, आपने बैचलर किया है, आपने मास्टर किया है, अगर आपके पास 50% या उससे ज़्यादा एकेडमिक स्कोर है तो आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, प्रोग्राम आप 12th के बाद बैचलर डिग्री में एडमिशन लेंगे और बैचलर या मास्टर अगर आपने किया है तो आपको मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना पड़ेगा। जहां पर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि अगर आपका स्कोर आईएलटीएस या पीटी में कम आ रहा है जो दूसरे कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो जहां पर आप 5.5 ओवरऑल और नॉट लेस देन 5 के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां पर आपको 5 के साथ भी अप्लाई करवाया जा सकता है। यानी कि अगर आपका आईएलटीएस पीटी में भी प्रॉब्लम है, आप अच्छा स्कोर नहीं ले सकते, तो भी आप जर्मनी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाय चांस आपने पीटी दिया हुआ है, स्कोर कम है, तो यूनिवर्सिटीज़ अपने इंटरनल टेस्ट भी कंडक्ट कर लेती हैं, उसके बेस पे भी वो असेस करने के बाद आपको एडमिशन दे सकती हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बैचलर या मास्टर या खासकर जो मैरिड कपल होते हैं जिनके पास अपने स्पाउस को साथ लेके जाने की कंडीशन होती है कि क्या जर्मनी में हम अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल लेके जा सकते हैं, मगर जहाँ पर भी पहले आपका स्टूडेंट जाएगा उसके 3 मंथ के बाद फिर आपके स्पाउस की फ़ाइल लगेगी। यानी कि एक साथ नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप आप अपने स्पाउस को स्टडी के दौरान वहाँ पर लेके जा सकते हैं। स्टडी के दौरान आप वहाँ पर जाकर 20 आवर्स पर वीक के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम आपने जैसे दूसरे कंट्रीज़ में आप काम करते हैं वैसे ही आप पार्ट टाइम काम कहीं पर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी पे और आपके प्रोग्राम पे कि आपको वो ऑप्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑन कैंपस आपको 100% जाना पड़ेगा, जे मैक्सिमम केस में आपको ऑन कैंपस रहेगा। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के बारे में। जब आपकी ये स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो बैचलर है चाहे वो मास्टर है, तो आपको 18 मंथ का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। 18 मंथ का मीनिंग हो गया 1.5 साल। 1.5 साल इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने नेक्स्ट जो काम आपने जॉब फाइंड आउट करने के लिए। इसको जॉब सीकर वर्क परमिट भी बोलते हैं। इस टाइम के दौरान आपने अपने लिए एक अच्छी जॉब फाइंड आउट करनी है और जब आपको वो जॉब मिलेगी तब आप इसको 18 मंथ और एक्सटेंड करवा सकते हो। यानी कि आपको टोटल 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। चाहे आप मास्टर कर लीजिए चाहे आप बैचलर कर लीजिए, आपको उस तरह का कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आता कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम उन्हीं प्रोग्राम में, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में डील करते हैं
जहां पर आप अपना कोर्स जब कंप्लीट करेंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का ऑप्शन मिलेगा। आप 18 मंथ का पहले ले पाएंगे, उसके बाद उसको 18 मंथ यानी कि 1.5 साल के लिए और एक्सटेंड कर पाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम किस तरह के हैं, वहाँ पर किस स्ट्रीम के आपको प्रोग्राम आप लेना चाहते हैं, आपको आईटी मिल जाएगा, आप कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रोग्राम लेना चाहते हो, एआई रिलेटेड प्रोग्राम लेना चाहते हो, इंजीनियरिंग का कोई प्रोग्राम लेना चाहते हो, हेल्थ केयर के प्रोग्राम मिल जाएंगे, बिजनेस के प्रोग्राम मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट हर तरह का प्रोग्राम आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मगर कुछ ऐसी स्ट्रीम्स हैं जहाँ पर आपको वहाँ पर प्रोग्राम अच्छे नहीं मिलेंगे। उसके लिए आप अपनी प्रोफाइल शेयर कर दीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको किस तरह के प्रोग्राम में जाना चाहिए। उसके बाद जहाँ पर सिंपल जब फंडा है, अगर बैचलर करनी है तो 3 साल का बैचलर आपको मिल जाएगा, मास्टर आपको 1 साल का भी मिल जाएगा और 2 साल का भी मिल जाएगा। जो ड्यूरेशन है आपका, बैचलर आपको 3 साल की मिलेगी और मास्टर आपको 1 साल या 2 साल दोनों का मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है कि सर मेरे पास गैप बहुत ज़्यादा है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कोई लिमिट नहीं है। आपके पास 15 साल का गैप है तो भी आप जर्मनी में अप्लाई कर सकते हो। हर एक यूनिवर्सिटी गैप को एक्सेप्ट कर रही है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, सर मेरे पास बैकलॉग बहुत ज़्यादा हैं, 10 हैं, 5 हैं, 15, 20, 25, 30, कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 20 लेकर आओ, 25 लेकर आओ, आपका बैकलॉग के साथ भी जर्मनी स्टडी वीज़ा हो जाएगा। ऑफ़र लेटर मैक्सिमम केसेस में जर्मनी में फ्री रहता है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कुछ ना कुछ फ़ीस होती है, अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी। मगर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का ऑफ़र लेटर फ़ीस जहाँ पर ज़ीरो है, यानी कि आपको उसको देने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूशन फ़ीस की बात करूँ तो आप मानकर चलिए 5 से 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख के आसपास जो आपका ट्यूशन फ़ीस होगा, उसको 6 मंथ का फ़ीस पे कर आप जा सकते हैं। अगर आप ट्यूशन फ़ीस पूरे साल का पे करना चाहते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। अगर आपके पास फ़ंड्स पड़े हैं तो वो देंगे तो और भी वीज़ा के चांसेस आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप 6 मंथ की फ़ीस देकर जा सकते हैं। इसके बाद ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में बात करेंगे। ब्लॉक्ड अकाउंट में पहले 11,208 यूरो होते थे, अभी उसको चेंज कर 11,904 यूरो कर दिया है। पहले जो बच्चों को मिलते थे हर मंथ वो था 938 पर मंथ आ रहे थे यूरो, अभी 992 यूरो आपको हर मंथ मिलेंगे। यानी कि आपको लिविंग कॉस्ट आप यहीं से पे करेंगे, वो सारी पेमेंट आपको वापस 12 इक्वल जो आपकी इंस्टॉलमेंट रहेंगी उसमें आपको मिल जाएंगी। जैसे आप जीआईसी पे करते हैं कनाडा में, सेम जहां पर ब्लॉक्ड अकाउंट होता है। उसके लिए बहुत सारे बैंक हैं, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा काम हम आपका करवा कर देते हैं, उसमें आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद जो बच्चे कोटक महिंद्रा में करना चाहते हैं वो नोट कर लें, कोटक महिंद्रा को बैन कर दिया है। इसके लिए अपना ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए आप दूसरी ऑप्शंस ले सकते हैं। बायोमेट्रिक की डेट आपका जो जिस दिन आप फिक्स करेंगे अपनी अपॉइंटमेंट, उस दिन आपकी बायोमेट्रिक भी हो जाएगी, आपकी फ़ाइल भी सबमिट हो जाएगी। अगर इंटरव्यू हुआ तो वो भी आपका हो जाएगा। यूनिवर्सिटी इंटरव्यू जहाँ पर आ जाती है, मोस्टली आ जाती है, वो कोई ज़्यादा मतलब हार्ड इंटरव्यू नहीं होती। यूनिवर्सिटी जस्ट आपको प्रिपेयर करना चाहती है कि जब आप एम्बेसी में जाएंगे, बीएफएस सेंटर में जाएंगे, तो अब आपको प्रॉपर वो एक्सपोजर देना चाहते हैं और वो आपके माइंड से वो इंटरव्यू का जो डर है वो उसको निकालना चाहते हैं। इसके बाद जर्मनी के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप जर्मनी का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। सबसे पहले आप एपीएस अप्लाई करेंगे। एपीएस सर्टिफिकेट में आपको 1 से 1.5 मंथ का समय लग जाता है। 18,000 INR आपने पे करना होता है। इसका मेन मकसद होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ करेंगे इस फाइल में, क्या वो जेन्युइन है या फेक है, यानी कि वेरिफिकेशन होता है। और इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, आप लाइफ टाइम के लिए जर्मनी में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हैं। ऑफ़र लेटर जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में करेंगे उसका इंटरव्यू हो सकता है, उसका टेस्ट आ सकता है, वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे। 72 आवर्स में आपको उसके बाद ऑफ़र लेटर आ जाता है, जब आपका टेस्ट और इंटरव्यू डन हो जाता है। उसके बाद आपने सेम वही चीज़ ट्यूशन फ़ी पे करनी है। 50% ट्यूशन फ़ी कर सकते हो, 75% कर सकते हो, 100% कर सकते हो। फिर ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन होगा। जो ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन होगा उसमें भी आपको 2 से 3 दिन में आपका जो ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन हो जाता है और 2 से 3 दिन में आपको आ जाता है। यानी कि टोटल मिलाकर 3 से 4 दिन में आपका ब्लॉक्ड अकाउंट हो जाता है। वो पैरेलली चलता है। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स हो जाती है। हम आपकी फ़ाइल रेडी कर देंगे, आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवा कर देंगे। उस अपॉइंटमेंट के दिन आपने विज़िट करना है, वहाँ पर जाकर अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है, अपने बायोमेट्रिक सबमिट करने, अगर इंटरव्यू तो इंटरव्यू करना है। तो ये सारा प्रोसेस आपको रहेगा। इसमें आप टोटल मानकर चलिए जिस दिन आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी 1 से 1.5 मंथ में आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा। किसी तरह का भी प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगा। मतलब बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस है।
बहुत सिंपल। अगर आप कनाडा के साथ कंपेयर करते हैं, वहाँ जीआईसी है जहाँ ब्लॉक्ड अकाउंट आ गया, ऑफ़र लेटर का सेम हो गया। ऑफ़र लेटर की फ़ीस जहाँ पर नहीं है, कनाडा में कुछ कॉलेजेस में नहीं है, तो वहाँ पर जाकर आप अभी कनाडा में अभी 20 घंटे, आने वाले समय में 24 हो जाएंगे, जहाँ पर 20 घंटे आप काम कर सकते हैं। अपनी स्टडी के दौरान अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। पहले आप जाएंगे, फिर आपके स्पाउस जाएंगे 3 मंथ के बाद। उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जहाँ पर भी 3 साल का मिलेगा, मगर जहाँ पर मिलेगा 18 मंथ का, 2 बार आपको, एक बार एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका जॉब लेटर आता जाएगा वो एक्सटेंड होता जाएगा। पीआर की बात करें, जब आप 5 साल पूरे कर लेते हैं और आपकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर वो कंडीशंस आप पूरी करते हैं, 5 साल के बाद आप पीआर के लिए फ़ाइल लगा सकते हैं। जर्मनी में आप स्टडी करने के बाद अगर आप किसी अनदर कंट्री में मूव करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहती है, उसमें भी आप कर सकते हैं। ओपन स्कूल है आपका, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। डिस्टेंस लर्निंग जो भी आपने किया है, चाहे आपने 12th ओपन से किया है, 10th ओपन से किया है, बैचलर मास्टर आपका डिस्टेंस लर्निंग है किसी यूनिवर्सिटी से, वो सारा एक्सेप्ट कर लेगा। मगर वेरिफिकेशन होगी, इस चीज़ को आप मान कर चलिए। कॉलेज का इंटरव्यू होगा, बीएफएस सेंटर में चांस हैं, रेयर चांस रहते हैं, मगर हो सकता है। हम पहले ही बोल कर चलते हैं कि बच्चे को अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। अगर सितंबर की बात करूं तो 2 से 3 मंथ में आपका रिज़ल्ट आएगा, तो सितंबर अभी मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए। अक्टूबर नवंबर का जो अभी चांस है आपके पास, अक्टूबर नवंबर, या फिर आप नेक्स्ट इनटेक जो 25 के हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। अभी हमारी टीम आपके जो भी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो आपको प्रोवाइड करवा देगी। उम्मीद करता हूँ इससे आपको जर्मनी स्टडी वीज़ा को लेकर काफ़ी क्लैरिटी आई होगी। जो भी डाउट्स हैं जर्मनी और कनाडा के बीच में कोई डाउट है, आपको कहाँ जाना चाहिए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, कनाडा, तो उसके लिए अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। हर प्रोफाइल के लिए अलग कंट्री है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोफाइल को उसी कंट्री में प्रोसेस करिए जहां पर आपके वीज़ा के चांसेस हैं और वहां पर आपके अच्छे जो सेटलमेंट के चांस बनते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।